वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है, आज मेरा संगीत से रोका है, नाक में चांदी का खोखा है। मुलाकात मेरी सौम्या से पहले हो चुकी थी लॉकडाउन के टाइम पे, लेकिन जो हमने काम शुरू करना चालू करा वो हमने देहरादून से करा 2024 में। गीता नोच मेरा परिचय, डीजे मच सौम्या रावत। एक खुटिया छड़ी से जांच करके तरीके जाना यहाँ पे भली के दे भूमि की जय। ये बाथरूम में कपड़े धो रहे थे अपने और मैं बाहर आता हूँ और मैंने उसको स्पीकर में चला दिया। मतलब मैं स्टूडियो था हमारा देहरादून में, अब हम ऊपर शिफ्ट हो गए जैसे बताई भाई ने। तो मैं आता हूँ वहाँ पे, मैंने वो म्यूज़िक बजाया और ये कपड़े छोड़ के बाहर निकले और बोलते हैं कि ये तो मज़ा आ रहा है। तो इन्होंने भी खट मतलब आधे घंटे में पूरा वर्स लिख के और सब कुछ पैक करके, मतलब एक बेसिक हम पे वो आ गया था कि ये है और ये बहुत अच्छा है। बीड़ा जड़ी उगाने वाले, आदिवासी जाने वाले, हुड़के पे गाने वाले, मत लूटो हमको, मैं हाथ जोड़ता हूँ। 27 नंबर बीड़ी वाला जो गाना है वो बड़ा, उसके लिरिक्स बड़े अच्छे भी हैं और म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कैसे आइडिया दिमाग में आया? मैं अपू जीवन में अपू दादाजी से बहुत प्रभावित हुई हूँ। उन्हें गुजरा काफ़ी साल हुए, लेकिन आज भी मैं उन्हें काफ़ी याद आना। और पढ़ाई कोने दिल्ली जाने से पहले जब बचपन उन्होंने छत्र साहब अभी तो उन्हें याद मम्मी योगी योग गीता नाच 27 नंबर बीड़ी क्योंकि दादा पिया करते थे, सिगरेट में के पिस्टन क्योंकि दादा पिया करते थे, दिन की छचाई क्योंकि दादा पिया करते थे, समाज के लिए सेवा क्योंकि दादा किया करते थे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण नारायण। चूनो महीनो काल माँ कसम चश्मे मेरो कपाल, ठहर के घर में मिले रुमाल, मैं प्राण मती में फाल, बहरे पैण बे आंखों लाल, पाट सब टूटी के सूखी के ताल, जिगड़ी बा खून मिट्टी तेल, आग लगी के बनेली मशाल। हाँ ये तेरा ना मेरो बड़ास, प्रभु का तेज में प्रभु का नाश, इंसानी भेष में आया पिछास, ठहर के हाथ में फिलो बतास, उन्हीं के भूमि या खुली किताब। नमस्ते, मैं हूं अमन और स्वागत है आपका बारामासा में। अभी हम ऊखीमठ के पास सारी गांव में मौजूद हैं, जहां इन दिनों पांडवास द्वारा आयोजित काफल फेस्ट चल रहा है। सादा सादा फूल बिराला, फूल फूल दे नाचार दे, घोगा देवा फ्योल्या फूल, घोगा फूल दे ही डोली सजली, गुड़ पर साद दूध भर। अभी मेरे साथ दो शख्स मौजूद हैं। एक कार्तिकेय उनियाल, बहुत स्वागत कार्तिकेय आपका। धन्यवाद। और मेरी दाईं ओर है सौम्या रावत। थैंक यू भैया, हेलो। तो पिछले साल एक गाना बड़ा वायरल हुआ, वर्तमान आँखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है, आज मेरा संगीत से रोका है, नाक में चांदी का कोका है, दिमाग में केवल कुछ ना कुछ बोलते रहना है, धरती एक माया नगरी है, हवा से हवा का झोंका है। तो शुरुआत में इसी से करूँगा कि वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है। मतलब जब ये गाना वायरल हुआ उसके बाद तो बहुत बुलंदियों पर आप लोग पहुँचे, है ना, अच्छा नाम हुआ, लेकिन अब फ़िलहाल क्या चल रहा है? अभी भी बहुत ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत चेंज हो गया या फिर ऐसा कुछ है। मतलब वो चीज़ें तो चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स, पर ऐसा कुछ मैं बोलूँगा नहीं कि अभी सब कुछ उथल पुथल हो गया और अभी कुछ ऐसा वो है। सब कुछ ओके है जैसे पहले भी था ही, और मस्त चल रहा है। अभी भी काम पे लगे हुए हैं अपने, जो करते ही हैं, मेहनत जारी है। मेहनत जारी ठीक है। तो अपने अपने बारे में पहले तो आप थोड़ा बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, घर में कितने लोग हैं और पढ़ाई क्या क्या कुछ आपकी हुई है? ठीक है। तो मैं वैसे थराली का रहने वाला हूँ, मेरा घर थराली में है। थराली के ऊपर मेरा गांव है भेटा, जो मेरा वैसा गांव है जो गांव है। अच्छा। भेटा गांव है। उसके बाद मैंने पढ़ाई देहरादून से करी है और सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है। कॉलेज किया मैंने देहरादून से। ठीक है। और बस बीच में ही इस बीच म्यूज़िक मेरे कानों में पड़ा और बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा इसको बनाना चाहिए खुद से भी। तो ऐसे ही अभी रहा। कितने साल के हैं आप? मैं 22। कार्तिकेय आप बताइएगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भी थराली का ही रहने वाला हूँ। हमारा घर थराली में है, पर हमारा जो पुराना गांव है दादा परदादा वाला, वो देवाल ब्लॉक में लोहाजंग में है। फ़िलहाल हम अपना सारा सेटअप लेके लोहाजंग ही शिफ्ट हो चुके हैं और वहीं से म्यूज़िक बना रहे हैं।
और कॉलेज आधा स्कूल दिल्ली से हुआ है, आधा स्कूल गांव थराली से हुआ है, और कॉलेज मेरा HNBGU से हुआ है। बस फिर मैंने BSc करी, उसके बाद हम फुल टाइम पूरा समय अपना म्यूज़िक को देने लग गए। हमने म्यूज़िक बनाना शुरू किया। देहरादून में मुलाकात मेरी सौम्या से पहले हो चुकी थी लॉकडाउन के टाइम पे, लेकिन जो हमने काम शुरू करना चालू करा वो हमने देहरादून से करा 2024 में। तो इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई दोनों की साथ में। मैं अपना पहले से बना रहा था, श्रीनगर में कुछ कुछ म्यूज़िक बनाया था, ये अपना म्यूज़िक बनाता रहता था, मुझे भेजता था, बट ऐसा कभी वो नहीं हुआ संगम, बट वो देहरादून में हुआ। और अभी आप कितने साल के हैं? मैं हूँ 25 साल का। अच्छा, ठीक है। तो उस गाने के बारे में भी हम जानेंगे, वर्तमान जो बड़ा वायरल रहा है, इंस्टा में खूब लोगों ने उसे पसंद किया। उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप थोड़ा बताइएगा, किस तरह से वो आइडिया आपके दिमाग में आया कि इस तरह से एक कॉन्सेप्ट हो, वीडियो इस तरह का हो, और लिरिक्स कैसे ख्याल में आए, है ना? लिरिक्स तो इनका खेल है सारा जो भी है। कार्तिक का। हाँ जी, तो म्यूज़िक कैसे आया वो कि एक मूवी है ओम दरबदर, तो वो मतलब वो थोड़ी साइकेडेलिक टाइप की मूवी है, थोड़ा सा मतलब उसमें अलग अलग चीज़ें होती है एक ही टाइम पे। तो उस मूवी का जो साउंड है, उस मूवी में जो म्यूज़िक यूज़ हुआ है वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब वो सुनने में। तो हम जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ तो सैम्पलिंग होती है गानों की ना, तो मैंने उसकी सैम्पलिंग करी। मैंने वो गाना वहाँ से मतलब मैंने वो म्यूज़िक वाला पार्ट वहाँ पर से देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो सैम्पल हुआ, उसके बाद उसमें ड्रम्स वगैरह डले, ऐसा ऐसा अपना 2-3 घंटे में मैंने वो बना दिया और वो मेरा रेडी हो चुका था। फिर मैंने इनको भेजा, तो वो भी बड़ी एक कहानी है उसमें भी कि ये बाथरूम में कपड़े धो रहे थे अपने, और मैं बाहर आता हूँ और मैंने उसको स्पीकर में चला दिया। मतलब मैं स्टूडियो था हमारा देहरादून में, अब हम ऊपर शिफ्ट हो गए जैसे बताई भाई ने। तो मैं आता हूँ वहाँ पे, मैंने वो म्यूज़िक बजाया और ये कपड़े छोड़ के बाहर निकले और बोलते हैं कि ये तो मज़ा आ रहा है। तो इन्होंने भी खट खट मतलब आधे घंटे में पूरा वर्स लिख के और सब कुछ पैक करके, मतलब एक बेसिक हम पे वो आ गया था कि ये है और ये बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही बनता है हमारा म्यूज़िक, तो कि जो सुनने में अच्छा लगा उसको उतार दिया। और एक तरीके से इनकी बातें तब निकलती है, और मतलब बातें तब अच्छी तरीके से बाहर आती हैं जब वो म्यूज़िक समझ में आता है इनको, तो वो चलता है कि कहाँ से भटका था? क्योंकि बाहर की कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। रास्ते से भटका था, भीड़ से मैं डरता था, भाई से मैं लड़ता था, लोगों पे हंसता था, मुझको तुम देखते थे क्या कभी ये लगता था मीट मेरा झटका। उम्र होगी 7-8, मच्छी का काटा जाके गले मेरे अटका, स्कूल पूरा रट्टा था, 11वीं में फेल होते होते बचा परीक्षा एक सट्टा था, नोट सारे बिखरे थे हाथों में कट्टा, गाँव में मक्खन था, गाँव में मट्ठा था, मोजे की बॉल थी हाथों में लट्टा था, कटारी में कूद मारी जख्मी हो सकता था। तो इसमें कहीं ना कहीं पहले म्यूजिक बनता बना है। और उसके बाद हाँ। नहीं, तो ये हर गानों में ऐसी होता है या पहले? कई गानों में ऐसा भी होता है। मेरे तो गानों में ऐसा ही हुआ है कि पहला म्यूज़िक ही रहा है, फिर लिरिक्स आए। कभी ऐसा नहीं किया मैंने कि पहले से कुछ पोइट्री लिखी हो फिर उसको कंपोज करके किसी म्यूज़िक में मैंने वो करा हो। पहले म्यूज़िक ही सुनता हूँ उसके। कई लोग करते हैं इस तरह से भी। हाँ, वो मैं कर सकता हूँ। मैंने अभी ट्राई किया कुछ पहाड़ी का अपना कुछ, वो मुझे पता चल गया था कि मैं कर सकता हूँ, तो वो भी है एक प्रोसेस। अब वो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल वही वाला है कि पहले म्यूज़िक, उसके बाद जो सुन के अंदर से बाहर निकल रहा है तो वो बोल देना है उसमें। क्योंकि वर्तमान सबसे क्विकेस्ट गाना था जो ईपी में था हमारी, मतलब बना हम दोनों से। इसने बहुत जल्दी बीट बनाई थी, मैंने भी बहुत जल्दी, इतना जल्दी कोई म्यूज़िक नहीं बनाया मैंने आज तक। तो वही प्रोसेस है, म्यूज़िक को सुन के जैसा महसूस हो रहा है वो बातें अपने आप निकल रही हैं। 1-2 लाइन आती हैं पहले की, उसके बाद अपने आप जुड़ता रहता है वो। तो ये अभी है। फोन मेरो एस्कू, जुत्ता चीम्यो पेस्कू, क्षेत्र मेरो खेस्कू, घोड़ा लंबी रेस्कू। फोन मेरो एस्कू, जुत्ता चीम्यो पेस्कू, क्षेत्र मेरो खेस्कू, घोड़ा लंबी रेस्कू। फोन मेरो पेस्कू, खेस्कू, रेस्कू। और जो वीडियो का वो आपने शूट किया वो किस तरह से? वीडियो का क्या था कि गाना पिक हो रहा था, तो वो गाना ना औरों में से सबसे ज़्यादा तेज़ी से वो हो रहा था। तो हमें ये हुआ आभास कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए, इसे और पुश मिलेगा। अब वीडियो कैसी बनाएं, एक अटेम्प्ट तो हमने करा कि गए और
ऐसे वो जैसे करते हैं परफॉर्मेंस शॉट दे के आ गए, पर उसमें मज़ा नहीं आया। फिर हमने अप्रोच किया लोगों को, फिर एक भैया हैं अच्छा सा नाम करके, वो मतलब वीडियोग्राफर ही हैं बहुत अच्छे, उन्होंने उनको गाने बहुत पसंद आए, उन्होंने बोला कि करते हैं कुछ काम साथ में। वो किसी और गाने के लिए भी बोल रहे थे, मैंने कहा ये वाला करते हैं। तो हम लास्ट में वर्तमान पे बैठे और साथ में बैठ के कंसेप्ट लिखते गए, कुछ स्टोरी वो बिल्ड हो गई। वो भी 2-3 दिन में स्टोरी बिल्ड हुई, 2-3 दिन में शूट करा, 1-2 दिन में एडिट करा और निकाल दिया यूट्यूब पे। अच्छा, एक सवाल मेरा कार्तिक आपसे ये भी है कि राइटर्स ब्लॉक जैसी कंडीशन कभी हुई है? मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखूं, किस तरह से लिखा जाए, या कुछ दिमाग में आइडिया नहीं आता, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। या तो मैं करता ही नहीं हूँ, मैं फ्री रहता हूँ, कुछ भी अपना मतलब करता रहता हूँ। प्लान करके नहीं हुआ? हाँ, वो ऐसा नहीं है कि मैं आज बैठूंगा सुबह 8 बजे और मैं 8 लाइन लिखूंगा, या फिर इसने कुछ बनाई बीट तो मेरे को लिखना ही लिखना है उस पर, ऐसा नहीं है। और राइटर ब्लॉक मुझे तो आज तक महसूस नहीं हुआ, नहीं कभी होगा, तो ये मुझे भरोसा है। मैं पैदा हुआ मेरा दोस्त नहीं था, पहला स्पर्श मिला रोशनी का, रोई मगर अफसोस नहीं था। मैं पहला हुआ जिसे खौफ नहीं था, जन्म हुआ करण प्राग में, पहला अध्याय था बॉटनी का। दिमाग मेरा खुरापात में, प्रेम मेरा कभी शौक नहीं था, जो भी नाम पड़ा मेरा कॉल नहीं था, उससे पहले मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं था। एम मेरा कभी श्योर नहीं, लोगों से सीखा कभी सेल्फ टॉट नहीं था। मैदान हमारा तब ब्लॉक में था, आउट हमारा सब ऑफ में था। अच्छा, वर्तमान जब गाना आया तो उसके बाद चीज़ें कितनी बदली? क्योंकि गाना तो मतलब म्यूज़िक तो आप उससे पहले भी रच ही रहे थे, है ना? तो कितना कुछ बदला उसके बाद? उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसे बदली कि एक, लोग पहचानने लग गए, दूसरा जो पहचान रहे वो घर पे बताने लग गए, तो घर वालों की एक्सेप्टेंस हो गई कि अब वो मुझे कुछ भी नहीं बोलते हैं कि यार तू क्या कर रहा है या क्या नहीं है, उनकी तरफ से कि ठीक है कर लेगा। दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, वो गाना फटा, हमने पैसे कमाए उससे। और तीसरा हमारे लिंक्स बने, हमें जहाँ पे दरवाजे बंद थे हमारे लिए वो अब ज़्यादा खुल गए हमारे लिए, कह सकते हैं। तो ये मुझे 3 चीज़ें लगती हैं, और पर्सनली मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा अपने अंदर। हाँ, मतलब कई लोग जुड़े, नए लोग जुड़े और पता चली चीज़ें, वो तो खैर होना ही था बढ़ती उम्र के साथ, लेकिन और कुछ ऐसा कुछ खासा मुझे अंतर नहीं लगा कि वो गाना वायरल हुआ तो उसके बाद कुछ जीवन में बहुत ही भयंकर चेंज आ गया। 27 नंबर बीड़ी वाला जो गाना है वो बड़ा, उसके लिरिक्स बड़े अच्छे भी हैं और म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कैसे आइडिया दिमाग में आया? 27 नंबर बीड़ी क्योंकि दादा पिया करते थे, सिगरेट में कैप्टन क्योंकि दादा पिया करते थे, दिन की छचाई क्योंकि दादा पिया करते थे, समाज के लिए सेवा क्योंकि दादा किया करते थे, बदलेगा जमाना मुझसे वादा किया करते थे, ऊंचे थे विचार लेकिन सादा जिया करते थे, जब मांगता चवन्नी मुझे नाना किया करते थे, वे कैंसर का शिकार तो आधा जिया करते थे। तो क्या हुआ कि सक्षम न्यानी है मेरा दोस्त, ही इज ऑल्सो रैपर ना? हाँ, तो मैं श्रीनगर में था उस वक्त और मुझे पता नहीं था कि श्रीनगर में स्टूडियोज़ भी हैं, तो उसके थ्रू मुझे पता चला एक आशीष जुगरान भाई हैं, म्यूजिशियन है। हाँ, श्रीनगर में श्रीकोट में उनका स्टूडियो था। तो क्या हुआ कि सक्षम न्यानी का स्टूडियो सेशन चल रहा था और वहाँ पे सक्षम के लिए भैया बीटें बजा रहे थे कि ये सुन ये सुन ये सुन, तो भैया ने ये सुनाई, उसको तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने कहा भैया ये, और जैसी वो बजाई तो मैंने गाना किसी और बीट पे लिख रखा था, यूट्यूब बीट पे, लेकिन मतलब वो फिर यूट्यूब बीट थी तो मैंने कहा प्रोड्यूस उसके राइट्स वाइट्स में फिर प्रॉब्लम होती है, तो भैया को मैंने जैसी वो बीट बजाई और भैया मैंने कहा भैया वो वाली बजाओ, जब उसका सेशन ओवर हुआ सक्षम का, वो बजाई, मैंने शुरू कर दिया बोलना 27 नंबर बीड़ी क्योंकि ज़्यादा पिया करते थे सिगरेट में, भैया रुक जा रुक जा रुक जा, भैया ने कहा माइक पे जा तो उन्होंने तुरंत मेरे को माइक पे ऑन करा, खड़ा करा, और वो वहाँ से हमने भैया ने मैंने मिल के कंपोज करा है। वो लिरिक्स मैंने लिखे हुए थे, तो भैया ने मेरी थोड़ी थोड़ी उसमें हुक में कंपोजिशन में भी हेल्प की मेरी, और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं वो, तो काम उनका देखा ही आपने। अंधों में काड़ा ये राजा तुझसे आंखें चुराता, बटुए में फोटो छुपाता, उसका बस इतना गुनाह था। शुरुआत में कब ये ख्याल आया कि इस लाइन में जाना है मुझे और इस चीज़ में बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को? वो कॉलेज में ही हो गया था भैया। वैसे तो मेरा कॉलेज भी चल रहा था साथ साथ में, और मैं घर आता था तो वो मेरा एक तरीके से एस्केप होता था सारी चीज़ों से, कि मैं बैठ रखा हूँ अपने कमरे में एक कोने में और मेरे कान में हेडफोन्स हैं
और मैं लगा हुआ हूँ कुछ ना कुछ उसमें करने में, म्यूज़िक बनाने में। तो वहीं से मतलब मेरे को था कि ये चीज़, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट इसमें पहले आ गया था लॉकडाउन में। मैं जब सुनता था गाने तो मेरे को मतलब मैं गहराइयों से सुनता था गानों को, तो मेरे को लगा कि इसमें मेरे को भी कुछ करना चाहिए। अब मैंने पहले लिख के देखा, मैंने सोचा रैप करता हूँ, पर अच्छा लिखा भी। हाँ, पर मतलब वो आउट नहीं हुआ कहीं पे, वो मेरे पे ही है, किताब कॉपी जो भी था, पर वो कुछ खास नहीं था। मतलब मेरे को फिर बाद में मतलब मैं बनाता था और उसके 2 दिन बाद मैं पढ़ता था उसको और मुझे वो हो जाता था कि ये मैंने क्यों लिखा, मतलब क्यों ही लिखा ये मैंने। तो मैंने सोचा म्यूज़िक एक बहुत अलग तरीका है और एक अच्छा ज़रिया भी है और चीज़ें एक्सप्लोर करने का, और क्या पता ये मेरी राइटिंग में भी कहीं ना कहीं वो करे। तो वहाँ पर से हो गया था मेरा कि यही करना है। और कॉलेज के यही है। दौरान। हाँ, और घर वालों का भी वैसे ही हो गया था कि जब ये चीज़ हुई, जैसा भाई ने बताया कि हाँ, तो तब फिर उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मेरे में। हाँ, ये तेरा न मेरो बड़ास, प्रभु का तेज और प्रभु का नाश, इंसानी भेष में आया पिचास, धैर्य के हाथ में खिल बतास, उन्हीं के भूमि या खुद किताब, वेगनी देवता सारा उदास, नटी के हट्टी नटी के मांस, एलिया ग्रुप कौन से आवाज, चिड़ी के चास। आप कार्तिक बताइए कैसे, कब पहला ख्याल आया? मैं म्यूज़िक 2019 वही लॉकडाउन के समय पे 20 में मैं गांव आया, और मेरी वहाँ तैयारी चल रही थी, जेई मेंस वगैरह और एग्ज़ाम्स की, किसी तरह कुछ कॉलेज मिल जाए, अच्छे रैंक आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रही थी। तो और मेरा पढ़ाई से तो मन उठता जा रहा था, मतलब पढ़ाई से कहूँगा कि जिस तरीके की पढ़ाई करी जाती है हमारे स्कूल में, और जो ये वो है ना कि पेपर 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 भरो, कुछ पढ़ो और पेपर निकालो, वो उससे मेरा विश्वास भी उठ रहा था। और फिर लॉकडाउन के टाइम पे मैं खाली था, मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद म्यूज़िक सुनने लगा, हिप हॉप उस टाइम फट रहा था एक तरीके से, दिल्ली हिप हॉप सीन आया था, मुंबई का भी अच्छा चल रहा था, तो सुनता रहा और मैं बहुत ज़्यादा सुनने लग गया था। मतलब मेरे पास ईयरफोन्स थे, और वो जब दोस्तों के साथ घूमने भी जा रहे हैं शाम को, तो मेरे वो लगे रहते थे, इतना ज़्यादा एडिक्ट कह सकते हैं मैं उससे हो गया था। उसके चक्कर में कान भी ख़राब करे मैंने अपने, तो वो इतना हो गया था कि मुझे लगा कि अब मुझे भी करना पड़ेगा ये चीज़। और जब मैंने वो की तो मेरे दोस्तों से और मेरे सबसे जिनको मैं जानता हूँ, नहीं भी जानता हूँ, उनसे मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला कि तू अच्छा कर रहा है। तो फिर डाउट नहीं रहा कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ये था कि ये ट्राई तो ज़रूर करना है। तो इसी के मतलब मैंने कॉलेज डाला, और मैंने कहा कॉलेज भी करते रहेंगे, म्यूज़िक भी करते रहेंगे। तो कॉलेज वहाँ से मेरी शुरू हुई, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर मान लो, या 2020 से। इसमें वो है ना कि एक घर वालों से बड़ा पीक प्रेशर आएगा, एक डाउन आएगा, वो आएगा ही आएगा, वो तुम हमेशा वो नहीं रह सकते हमेशा शिखर पर। लेकिन क्या कोशिश यही है कि हमेशा मैं अच्छा सच्चा मन की बात बोलता रहूं और लोग प्यार करते रहें। एनर्जी यही बख्श दे मुझे, लक्ष्य दे मेरा पक्ष दे मुझे, दक्ष दे ये शहर है यहाँ डस से, करा अवगत मुझे सच से, जल महंगा नशे सस्ते थोड़े कच्चे यहाँ रस्ते, दिल थामना थोड़ा कस के, गाठ बांधना मस्तक पे, तेरी पीड़ा मुझको खटके, पिंडारी तेरे लड़के सिर्फ नापते बैग और सड़के, क्यों भागते घरों से लड़के। एक चीज़ थोड़ा ये कि कुछ और भी नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, रैपिंग के फील्ड में आना चाह रहे हैं, कई लोग उभर भी रहे हैं, आप दोनों उनमें से बड़ा अच्छे उदाहरण हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और उनकी दिमाग में ये सवाल भी है कि अगर इस फील्ड में जाया जाए तो किस तरह से वो कमा सकते हैं, कमाई के किस किस तरह के जरिए हो सकते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि ठीक है तुम रैप तो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ ना इंस्ट्रूमेंट भी सीखो, साथ साथ तुम म्यूज़िक प्रोडक्शन भी सीखो और वीडियो बनाना भी सीखो। क्योंकि क्या है कि तुम्हें हर चीज़ खुद से आनी ज़रूरी है, और तुम किसी पे वो भी नहीं हो सकते कि आधे की प्रॉब्लम ये बीट नहीं है उन पे, वो यूट्यूब से ढूंढते रहेंगे। इससे अच्छा एफएल लो और उसमें बनाना सीखो, और बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एआई भी आ गया। अब वो सब करो, और धीरे धीरे तुम मतलब अपने हाथ में कंट्रोल लो चीज़ों का, और जितना ज़्यादा सीखोगे ना उतना दिमाग खुलेगा इस उसमें, और अच्छा बेहतर काम कर पाओगे। और पैसे कमाने का ज़रिया ऐसा है कि देखो यूट्यूब है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तुम गाना चढ़ाओगे और स्पॉटिफाई गाना इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहाँ से तुम्हें हर प्ले का कुछ रॉयल्टी आएगी। तो एक ज़रिया वो है। फिर एक ज़रिया है कि तुम शोज़ करो, अपनी टिकट बेचो, फिर तुम्हारी कुछ मर्चेंडाइज है तो वो कर लो। बाकी तरीके तो मैं भी अभी ढूंढ ही रहा हूँ।
1000 नदी से 1.5 मीटर जमी से बलि चढ़े सदी से रक्षा मैदान गढ़ी से एक खुट्टा छड़ी से जांच करके तरीके जाना यहाँ पे भली के दे भूमि की जय। कल्चर बचाने की बात हम लोग करते हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है किस तरह से कल्चर बचाया जा सकता है? कल्चर बचाया जा सकता है, पहले तो लोगों का वहाँ पे रहना ज़रूरी है। जिन लोगों के थ्रू ये कल्चर अभी भी बचा हुआ है या फिर निकला हुआ है, उन लोगों का वहाँ पे रहना ज़रूरी है। और उनका वहाँ पे रहना ज़रूरी और आसान करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी है, दुनिया की ज़िम्मेदारी है। वो लोग वहाँ रहेंगे तभी वो कल्चर बच पाएगा, कोई बाहर से आके तो बचाएगा नहीं। तो मेरे ख्याल वो पहले वहाँ पे उनको रोको, वो रुकेगा वहाँ पे गांव में इंसान तब जब उस वहाँ पे गांव में उसके लिए सुविधा होगी सारी की सारी, वरना वो नहीं रुकेगा। तो सबसे पहली कड़ी तो वहीं से ही शुरू होती है। फिर भाषा है, अपनी भाषा आनी ज़रूरी है, क्योंकि भाषा से ही मतलब कल्चर भाषा एक साथ चलते हैं, मुझे ये लगता है। आर्ट का कितना बड़ा रोल हो सकता है इस चीज़ में? आर्ट का काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है इसमें, क्योंकि आर्ट के ज़रिए तुम वो चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हो अपने तरीके से कि कैसे हम करें इस चीज़ को। और आर्ट बहुत एक मतलब आर्ट सिर्फ एक जगह पे, मतलब अगर कोई म्यूज़िक बना रहा है तो वो आर्ट कर रहा है, म्यूज़िक बना के वो कुछ कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो म्यूज़िक ही बनाए या वो वही करे। आर्ट में मतलब क्रिएटिव फील्ड सारे अपने पकड़ लिए, क्योंकि तुम कुछ दिखाना चाह रहे हो ना दुनिया को, तभी तुमने वो बनाया और तुम उसको बाहर निकाल रहे हो क्योंकि तुम कुछ बताना चाह रहे हो। तो उसका सिर्फ म्यूज़िक ज़रिया नहीं है, उसके आर्टिस्टिक बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं। म्यूज़िक वीडियोज़, वही जो बात हुई कि म्यूज़िक भी हो रहा है, वीडियोज़ भी बन रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आर्टिस्टिकली तुम कैसे प्रेजेंट कर सकते हो उसको, तो मतलब उसके ऊपर बात है कि तुम क्या दिखा रहे हो। और क्रिएटिविटी। ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय हमसे बातचीत करने के लिए। सौम्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप खूब तरक्की करते रहिए, तरक्की के नए नए आयाम रचिए। और मैं आपको बता दूं कि आज 21 मार्च है और अब से कुछ ही देर में उनियाल एंड टीम का परफॉर्मेंस होने वाली है। और अपने इस कीमती वक्त से उन्होंने हमें थोड़ा वक्त दिया, उसके लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह की स्टोरीज़ के लिए, इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ के लिए आप बने रहिए बारामासा के साथ। शुक्रिया। गाँव फैमिली मोर में बैठ के काम की थेरेपी सोच की लेकी लड़ सब चांस से चली की सेल्फी पहले भी उन्याल ची नाम और किचवा मेलोडी दम ची कती मसण मा